तो आइए महाभारत का परिचय पढ़ते हैं। इसका सामान्य परिचय जो कि टीजीटी पीजीटी में 1-2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। सामान्य जानकारी आपको पता भी होनी चाहिए। जैसे कि हमने रामायण का परिचय अगली वीडियो में पढ़े हैं, तो आइए महाभारत का सामान्य परिचय जानते हैं। आपको बता दें कि महाभारत के जो लेखक हैं वो वेद व्यास हैं। ये कृष्णद्वैपायन वेद व्यास हैं। व्यास के पिता का नाम पराशर ऋषि तथा माता का नाम सत्यवती है। अब जो नोट करने वाली चीज़ें हैं उन्हें नोट कर लीजिए। जैसे कि महाभारत के जो लेखक हैं वो वेद व्यास हैं और इनके पिता का नाम पराशर ऋषि, माता का नाम सत्यवती। आगे आते हैं यमुना द्वीप में। देखिए ये जो चीज़ें लिखी हुई इन्हें आप पढ़ते जाइए। सिर्फ पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन जो नोट करने वाली चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। यमुना द्वीप में जन्म के कारण वेद व्यास को द्वैपायन कहा जाता है। शरीर से कृष्ण वर्ण होने के कारण कृष्ण मुनि कहा गया। वैदिक मंत्रों को याज्ञिक उपयोग के लिए 4 वेदों में विभक्त करने के कारण इन्हें वेद व्यास कहा गया। कि विव्यास वेदान यस्मात् सा तस्मात् व्यास इति स्मृता। व्यास ने 3 वर्षों में महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की। कितने वर्षों में? 3 वर्ष थी। वंशावली की बात करते हैं तो सबसे पहले इनकी वंशावली में वशिष्ठ रहे। वशिष्ठ से शक्ति और शक्ति से पराशर और सत्यवती का लड़का हुआ व्यास। इसके बाद व्यास से हुआ सुखदेव। देखिए जन्म स्थान इनका जो है उत्तरापथ हिमालय है। भारतीय जनमानस की विश्वास परंपरा के आधार पर व्यास को कौरवों और पांडवों के समकालीन माना जाता है। वेद व्यास के वेदों के विभाजन कर्ता महाभारत एवं भागवत पुराण सहित सभी 18 पुराणों के कर्ता के रूप में प्रसिद्ध है। यानी कि महाभारत के जो कर्ता हैं तो वेद व्यास हैं। आगे जाते हैं तो भारतीय विश्वास में प्रत्येक द्वापर में आकर वेद व्यास वेदों का विभाजन करते हैं। 28वें व्यास का नाम कृष्णद्वैपायन व्यास है। अब देखिए ये चीज़ आप नोट कर लीजिए कि 28वें व्यास का नाम कृष्णद्वैपायन, क्योंकि ऐसा प्रश्न घुमा देता है। पश्चात विद्वानों के अनुसार व्यास किसी का नाम न होकर प्रतीकात्मक कल्पना है। देखिए व्यास के कुछ अन्य नाम हैं, इन्हें भी जान लेते हैं। बादरायण व्यास, बदरिकाश्रम में ज्ञान की साधना के कारण इन्हें बादरायण व्यास कहते हैं। पराशर, तो पराशर यानी पराशर का पुत्र होने के कारण इन्हें पराशर का पुत्र कहते हैं। ठीक है। अब देखिए कुछ महाभारत का परिचय एवं महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जैसे विश्व वाङ्मय में सर्वाधिक विशाल ग्रंथ महाभारत है। महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। ये आप नोट कर लीजिए कि विश्व वाङ्मय में सर्वाधिक विशाल ग्रंथ महाभारत है और महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक है। यह भारतीय जीवन शैली की समग्र और यथार्थ प्रस्तुति है। इसे नोट कर लीजिए। जैसे कि महाभारत का समय तो बाल गंगाधर तिलक इनका जो समय बताते हैं वो 5000 ईस्वी बताते हैं। डॉक्टर वचन देव कुमार ये बताते हैं 3100 ईस्वी। ठीक है, 3100 ईसा पूर्व बताते हैं। अब विंटरनिस ये बताते हैं 4वीं शताब्दी से पहले। रामजी उपाध्याय बताते हैं ईस्वी पूर्व 600 से 1200 के मध्य। चंद्रशेखर पांडे एवं नानू राम व्यास ये 320 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी के मध्य मानते हैं। अब देखिए आपको पता है कि महाभारत में 18 पर्व हैं। तो पहला हमारा है आदि पर्व। इसमें नोट करने वाली चीज़ ये है कि 19 उपपर्व हैं, 233 अध्याय हैं और 9000 श्लोक हैं। तीसरा पौष उपवर्ष गद्यात्मक है, जिसमें जन्मेजय के सर्प यज्ञ की पृष्ठभूमि है। दूसरा है हमारा सभा पर्व। देखिए इसमें 10 उपपर्व हैं और 81 अध्याय हैं। पांडवों की दिग्विजय यात्रा, जरासंध का वध और युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ, शिशुपाल वध, द्रौपदी का चीरहरण, ध्रुवकीड़ा में युधिष्ठिर का हारना और 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, ये सभा पर्व से लिया गया। ऐसे प्रश्न होते हैं कि द्रौपदी का हरण किस पर्व में है, तो ये सभा पर्व में है। ध्रुवकीड़ा में युधिष्ठिर का हारना किस पर्व में है, तो ये सभा पर्व में है। युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ, शिशुपाल वध ये जो है सभा पर्व में है। और सभा पर्व में 10 उपपर्व हैं और 81 अध्याय हैं। ठीक है। अब देखते हैं वन पर्व। तो वन पर्व में 22 उपपर्व हैं,
315 अध्याय हैं। नल और राम के आख्यान प्राप्त होते हैं। सावित्री तथा सत्यवान की कथा है। दुशासन द्वारा द्रौपदी का चीरहरण है। इंद्र द्वारा कवच कुंडल लेने की वर्णन है। मनोरंजन के विविध आख्यान है। पांडवों की तीर्थ यात्रा है। विराट पर्व ये चौथा पर्व है। तो इसमें 72 उपपर्व हैं। अध्याय इसमें उपपर्व नहीं है और अध्याय 72 हैं और 2700 श्लोक है। पांडव वेश बदलकर मत्स्यराज विराट के राजप्रसाद में अज्ञात रूप में रहते थे। द्रौपदी के प्रति आसक्त कीचक का भीम द्वारा वध, विराट की गायों का कौरवों द्वारा हरण कर लेने पर अर्जुन और कौरवों का भीषण युद्ध तथा कौरव पराजित। अंतिम उपपर्व वैवाहिक पर्व में विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ। अब हमारा है पांचवा, देखिए उद्योग पर्व। इसमें 10 उपपर्व हैं, 196 अध्याय हैं और 7100 जो है श्लोक हैं। इसका मुख्य व्रत शांति के लिए वार्तालाप एवं शुद्ध की पूर्व पीठिका की प्रस्तुति है। ठीक है। अब भीष्म पर्व है, इसमें भी आप लिख लीजिए, छठवां पर्व है। इसमें 5 पर्व हैं, 122 अध्याय हैं और 6100 श्लोक हैं। भीष्म के सेनापतित्व में 10 दिनों तक महाभारत युद्ध का वर्णन है। इसमें ये चीज़ तो आपको क्रम से जो है पर्व भी याद होना बहुत जरूरी है। 7वां पर्व है हमारा द्रोण पर्व। इसमें 8 उपपर्व हैं, 202 अध्याय हैं और लगभग नहीं, इसमें मान लीजिए कि 10,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 10। 8वां है आपका कर्ण पर्व। कौरव सेना का अध्यक्ष कर्ण बनता है, जो 2 दिन में 16वें 17वें तक युद्ध करके मारा जाता है। जो मेन इंपॉर्टेंट है वही लिख ली। अब देखिए आपका ये जो है एक साल पर्व है, इन 9वां पर्व है आपका। तो इसमें 2 उप पर्व हैं और हृदय पर्व और गदा पर्व, और इसमें जो है 65 अध्याय हैं और 3700 श्लोक हैं। तो आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिख लीजिए। जैसे 10वां आपका साप्तिक पर्व हो गया, तो इसमें एक उप पर्व है जो भी एसीक है और 18 अध्याय हैं और 810 श्लोक हैं। क्योंकि यही पूछा जाता है कि इसमें उप पर्व कितने हैं, 18 अध्याय और श्लोक कितने हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़। और स्त्री पर्व, इसमें 3 उप पर्व हैं, जल प्रदानी, स्त्री विलाप, श्राद्ध और 27 अध्याय हैं, 820 श्लोक हैं। वीडियो को रोक कर जो और आगे कुछ लिखा है ये भी आप पढ़ सकते हैं। शांति पर्व, देखिए शांति पर्व में 3 उप पर्व हैं, राजधर्मानुशासन और आपदमर्श और मोक्ष धर्म, 365 अध्याय हैं और 14,725 श्लोक हैं। अब देखिए 13वां आपका आ जाता है अनुशासन पर्व। इसमें 2 उप पर्व हैं और 168 अध्याय हैं और 10,000 श्लोक हैं। ठीक है, तो ये आप सब देखिए। 14वां आपका है आश्वमेधिक पर्व। इसमें 92 अध्याय हैं और 4,250 श्लोक हैं। ठीक है। 15वां आपका आ जाता है आश्रम वार्षिक पर्व। इसमें 3 उपपर्व हैं और 39 अध्याय हैं और 110 श्लोक हैं। 16वां आ जाता है आपका मौसल पर्व। देखिए मौसल पर्व में 304 श्लोक हैं। ये पूछा गया है एक बार कि मौसल पर्व में कितने श्लोक हैं, तो 304 है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए 17वां आपका आ जाता है महाप्रस्थानिक पर्व। इसमें 3 अध्याय हैं और 115 श्लोक हैं। पांडवों की हिमालय यात्रा का वर्णन है। हिमालय में क्रमशः द्रौपदी, सहदेव आदि गिरते जाते हैं और युधिष्ठिर उनके पतन का कारण बतलाते हैं। युधिष्ठिर पार्थिव शरीर में ही स्वर्ग जाते हैं। अब आता है 18वां हमारा जो अंतिम पर्व है स्वर्गारोहण पर्व। इसमें 5 अध्याय हैं और 220 श्लोक हैं। इसमें युधिष्ठिर के स्वर्ग पहुँचने तथा देवदूत के साथ नरक में जाकर अपने अनुजों के करुण क्रंदन सुनने का वृत्तांत, आश्वासन पाकर दिव्य लोक जाकर कृष्ण अर्जुन आदि से मिलते हैं। अंतिम अध्याय में महाभारत का महात्मा तथा उपदेश, इसे महाभारत का सार भारत सावित्री कहते हैं, जो आपका 18वां। यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, तो आप इन्हें नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न बनते हैं कि स्वर्गारोहण पर्व जो है 18 पर्व है आपका, तो इसमें कितने अध्याय हैं और कितने श्लोक हैं। बाकी आप वीडियो रोक कर पढ़ सकते हैं और संस्कृत का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। नमः संस्कृताय।